तो आज का जो हमारा है वो है यूनिट 16। ठीक है, ये है मिडवाइफ एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, रिलेशन टू द पब्लिक हेल्थ। इसमें बेसिकली हमने देखना है कि बच्चों जो मिडवाइफ होती है ना, ठीक है, वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकती है। ठीक है, दूसरा जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो जो बच्चे माशरे में हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती है ना, उसके बारे में हमने क्या कर लेना है, डिस्कस कर लेना। तो सबसे पहले बच्चों आपका जो टॉपिक है वो है रेफरल सिस्टम। क्या है बच्चों? रेफरल सिस्टम। इसका क्या मतलब है? देखो बच्चे, एक जगह पे आप एक सेटिंग में, एक हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, आपके पास एक पेशेंट आया, उसकी जो ज़रूरियात है ना वो आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने से बड़े हॉस्पिटल या ऐसी जगह पे हम उसको क्या कर देंगे, रेफ़र कर देंगे, जहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ हम उसको दे सकें जो उसको बच्चों क्या है, ज़रूरत है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, किसी भी मरीज़ को, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे आप काम करते हो, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई क्लिनिक भी हो सकता है, ठीक है, उसकी ज़रूरियात जो थी हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या करोगे, उसको अपने से अच्छी जगह या अपने से बड़ी जगह जहाँ पे वो वाली फैसिलिटी जो उसको चाहिए, ठीक है, वो उसको अवेलेबल हो सके, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेफरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में बच्चों जो रेफरल सिस्टम है या जो सेहत का निज़ाम है ना, वो 3 टियर्स में उसको डिवाइड करते हैं, मतलब 3 ग्रुप्स में आप उसको, या 3 हिस्सों में हम क्या करते हैं, उसको तकसीम करते हैं। सबसे पहला जो है वो है बच्चों प्राइमरी, ठीक है, दूसरा है बच्चों सेकेंडरी, और तीसरा है टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, जिसमें सबसे जो छोटा यूनिट आ जाता है ना, वो है BHU। क्या है बच्चों? BHU, बेसिक हेल्थ यूनिट। ठीक है, क्या है बच्चों, सबसे पहला जो यूनिट है वो क्या है, बेसिक हेल्थ यूनिट। अब ये कहाँ पे मौजूद होता है? हर यूनियन काउंसिल में आपको एक BHU मिलेगा। जिस तरह धनोट है ना एक, वहाँ धनोट में एक BHU क्या है, मौजूद है। ठीक है, अब ये बच्चों तकरीबन 25,000 लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज देता है। कितनी बच्चों? 25,000 लोगों को। ठीक है, अब देखो ना, प्रॉब्लम यही आती है। अब अगर हम अपने यानी कि सिटी की बात करें तो इसकी आबादी इस वक्त 50,000 के करीब करीब है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक BHU मौजूद है, यानी कि जो हेल्थ लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। यानी कि 25,000 लोगों के लिए होता है और आबादी कितनी हो गई है, 50,000 हो गई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो वाली ज़रूरियात पेशेंट की पूरी नहीं हो सके, इसीलिए बहुत ज़्यादा रश होगा। ठीक है, और ये सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे होता क्या क्या है, BHU में क्या क्या होता है? एक तो बीमारियों का इलाज होता है, जो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है। दूसरी बच्चों, बीमारियों के रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या होती है, वैक्सीनेशन होती है। जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसको जो इम्यूनाइजेशन वगैरह करनी है वो यहाँ पे होती है। तीसरे नंबर पे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स है ना, वो यहाँ पे अपॉइंट होती हैं और अपनी जो काम है वो कर रही होती है। इस वक्त मुकदा पाकिस्तान में 5,464 BHUs काम कर रहे हैं, मौजूद हैं। ठीक है, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। जब बच्चों BHU से ऊपर की तरफ हम आएंगे तो एक बड़ा वो क्या होगा बच्चों, RHC। क्या होगा? रूरल हेल्थ सेंटर। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, रूरल हेल्थ सेंटर। अब ये कितने लोगों के लिए होगा? ये तकरीबन 1 लाख लोगों के लिए होगा। ठीक है, इसमें बच्चों वही बीमारियों का इलाज होगा, तख्शीश होगी और रेफरल होगा। जिसका पास जो जिस चीज़ की हमारे पास फैसिलिटी मौजूद नहीं है ना, वो हम आगे उसको क्या कर देंगे, रेफ़र कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों ज़्यादातर पेशेंट BHU से आते हैं, या लेडी हेल्थ वर्कर्स होती है ना, वो लेके आ रही होती हैं। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान में 675 RHC काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप याद रखना कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसमें सिर्फ BHU और RHC आते हैं। ठीक है, फिर बच्चों आ जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरीज पे आते हैं THQs। क्या आते हैं बच्चों? क्या? मदर चाइल्ड हेल्थ के होते हैं वो। MCH जो होते हैं ना, मदर चाइल्ड हेल्थ के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली ना, यानी कि जिस तरह बच्चों हमारा BHU है ना, इसी में एक इंटीग्रेटेड पार्ट कर देते हैं, वो एक हिस्सा बना देते हैं, जो सिर्फ स्पेशलाइज होता है मदर और बच्चे के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको डिस्कस करने के लिए होता है। ठीक है बच्चों, जब हम सेकेंडरी की तरफ आते हैं तो सबसे पहला बच्चों क्या आता है, THQ, तहसील हेड क्वार्टर।
ठीक है बच्चों, हर आपको तहसील में ये मिलता है, जिस तरह हमारी तहसील है वहां पे भी आपको ये मिलेगा। यहाँ ये बच्चों 40 से 60 बेड पे मुश्तमिल होता है। कितने? 40 से 60। और ये बच्चों 5 लाख से 10 लाख लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बुनियादी तशखीस, इलाज, एमरजेंसी, नौज़ायदा बच्चे की खिदमात यहाँ पे की जाती है। ठीक, फिर बच्चों आ जाता है DHQ। क्या आ जाता है? DHQ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर ये बच्चों होता है 10 लाख से लेके 30 लाख लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। DHQ में तकरीबन तमाम फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। ठीक है, BHU से, RSC से, THQ से सारे पेशेंट रेफर होके किधर जाते हैं? DHQ में जाते हैं। और DHQ में ऑलमोस्ट तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, काफ़ी सारी स्पेशलिस्ट चीज़ मौजूद होती हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आपका लास्ट है टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम। इसमें बच्चों आ जाते हैं आपके टीचिंग हॉस्पिटल। कौन से? टीचिंग। अब टीचिंग हॉस्पिटल कौन से होते हैं? जहाँ पे डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे नज़दीक विक्टोरिया है जहाँ पे, ठीक है, शाहिदा इस्लाम हो गया, वेरी गुड। उसके बाद इधर निश्तर हो गया। ये सारे क्या हैं बच्चों? टर्शरी हेल्थ केयर का सिस्टम, इन्हें हम टीचिंग हॉस्पिटल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। हर किस्म की स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मौजूद होती है, और हर किस्म के पेशेंट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हाँ, ट्रेनिंग भी होती है और तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती है। स्पेशलिटी जिस तरह न्यूरो है, आर्थो है, पीड्स है, ये सारी यहाँ पे मौजूद होती है, एडवांस किस्म की। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान में बच्चों जो टीचिंग हॉस्पिटल है ना, वो 1142 इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो बच्चों अब रेफरल सिस्टम की हम बात कर रहे थे ना, देखो सबसे पहले BHU के पास पेशेंट जाता है, वहां पे इलाज हो जाए तो ठीक है, फिर वो किधर जाएगा? RSC की तरफ हम उसको रेफर करेंगे। RSC से बच्चों वो रेफरल होगा THQ की तरफ। ठीक है, THQ में मिल गई तो ठीक है, वरना फिर हम उसको किधर रेफर करेंगे? DHQ पे। ठीक है, DHQ में मिल गया तो ठीक है, वरना फिर हम उसको टर्शरी यानी टीचिंग हॉस्पिटल में हम उसको क्या कर देंगे? रेफर कर देंगे। हाँ, टीचिंग हॉस्पिटल्स होता है। ठीक है, इस हाँ, अगर मतलब पाकिस्तान में या मतलब जहाँ किस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद है तो हो जाएगा। फिर बच्चों कुछ ऐसे भी आप देखो ना, कुछ हॉस्पिटल हैं वो स्पेशलाइज हैं। अब जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल है, शौकत खानम है। ठीक है, इसी तरह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आपने सुना होगा, वो किसके लिए रिलेटेड है? दिल के रिलेटेड है, स्पेशलाइज। हाँ, वो मतलब कुछ हाँ, तो फिर हम स्पेशलाइज की तरफ चले जाते हैं, मतलब वो उन हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं जो बिल्कुल स्पेशलाइज होते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना, कैंसर का कोई पेशेंट है तो हम उसको किधर रेफर करेंगे? शौकत खानम की तरफ। इसी तरह अगर कोई हार्ट का मसला है तो हम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ उसको रेफर करेंगे। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में किडनी का एक PKLI बना है। ठीक है, किडनी एंड लीवर के रिलेटेड इंस्टीट्यूट बना है। तो इस तरह के वो सुपर स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, जहाँ पे सुपर स्पेशलिटीज होती हैं कि नहीं, वो ज्यादा स्पेशलाइज होता है। अब जिस तरह शौकत खानम है ना, वो एक फोकस है कि वो सिर्फ कैंसर के पेशेंट को देखता है, बाकी चीजों को वो डील ही नहीं करता। ठीक है, इसी तरह कार्डियोलॉजी वाले किसको डील करेंगे? हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे उनको डील करेंगे, अदरवाइज बाकी चीज़ों को वो डील नहीं। उसका फिर ये फायदा होता है ना कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए ना बड़ी हाई हैवीली मशीनरी चाहिए, हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए। तो वो ये कि आपको पता है कि इस हॉस्पिटल में हम भेजेंगे तो वो सारा इसको देख लेंगे, फिर उनको मजीद आगे कहीं रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो ना, अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हाँ वो उधर डील हो जाएगा, कैंसर है तो उधर डील हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर, हाँ वो डिपेंड कर रहा होता है। वो वही कहना जो अगर बिल्कुल, अब जिस तरह शौकत खानम है ना, वो हाईली स्पेसिफाइड है कैंसर के लिए, तो तमाम किस्म के, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी चीज़ का कैंसर हो, तो वो डील कर रहे होते हैं वो। ठीक है, इसी तरह बच्चों कार्डियोलॉजी है, चाहे छोटे बच्चे का हार्ट का मसला हो, चाहे बड़े का हो, जो भी हो, तो वो कार्डियोलॉजी वाले इसको क्या कर रहे होते हैं? डील कर रहे होते हैं। ठीक, ये बच्चों चंद एक पेशेंट होते हैं जो सुपर स्पेशलिटी की तरफ जाते हैं, वरना तो 90% पेशेंट नीचे ही जो मतलब लेवल है ना, DHQ, THQ, और यहाँ पे वो डील हो जाते हैं। सिर्फ चंद एक पेशेंट बच रहे होते हैं जिनको हमें बहुत ऊपर लेके जाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया यहाँ पे। अब आ जाते हैं बच्चों हम कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी इदारे हैं या हेल्पिंग एजेंसीज हैं।
ठीक है। एक तो बच्चों हॉस्पिटल होते हैं जो आपको सेहत के रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल्स के अलावा भी कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो बच्चों आपकी सेहत के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि बच्चों आपने 1122 है, हालांकि उसको हॉस्पिटल से कोई डायरेक्ट लिंक आपको नजर नहीं आता, लेकिन किसी को भी कोई एक्सीडेंट हो, इमरजेंसी कंडीशन हो, तो वो मतलब इसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। 15 का तो हेल्थ से रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है बच्चे। 15 तो पुलिस का नंबर है, ठीक है। बाकी जो 1122 वाले हैं ना, वो बाइक पे भी, आप तो बाइक यानी छोटे इलाकों में बाइक पे वो काम करते हैं। ये तो हमने नहीं देखा, आप किन की बात कर रहे हो। हमें तो यही पता है कि हाँ तो 1122 वाले आते हैं बच्चे, 1122 वाले ही आते हैं। वो जरूरी नहीं है कि गाड़ी में आए, वो बाइक पे भी आते हैं। अगर धनोट है ना तो उन्हें वो ज्यादातर बाइक पे आएंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया वो बाइक पे आएंगे। उन्होंने अपनी बाइक पे तमाम फैसिलिटीज, वो डब्बे शब्बे बनाए होते हैं, वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज हो रही होती हैं। अच्छा बच्चों, हुकूमत के कुछ इदारे होते हैं जिनके अहम किरदार होते हैं। जैसे कि बच्चों इनका एक काम है कि ये सेहत की खिदमात को खरीदते हैं, ठीक है, और आम पब्लिक के लिए उनको वफ़ कर देते हैं, ठीक है। सेहत की खिदमात फ्राहम करते हैं, कमज़ोर जो तबका है ना उसको हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है। सेहत की मार्केट को मुनज़्ज़म करते हैं, नई तहकीकात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, लोगों की जो मेयार ज़िंदगी है ना उसकी निगरानी करते हैं, लोगों की सेहत के बारे में आगाह रहते हैं, और कोई भी आने वाली प्रॉब्लम है ना उसको वो क्या कर रहे होते हैं बच्चों, डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, कुछ इदारे हैं जो हेल्थ के रिलेटेड काम करते हैं, जो कुछ यानी कि बैनुल अक़वामी हैं, जो कि मतलब इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं बच्चे, और कुछ क्या होते हैं आपके लोकली काम कर रहे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने दिया वो WHO। क्या है बच्चों WHO? शाबाश, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में सबसे बड़ा इदारा जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहा होता है। ये बच्चों 7 अप्रैल 1948 में क़याम में आया था, ठीक है। इसका जो मरकज़ है ना वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। काम क्या है ये बच्चों? काम करता है दुनिया भर में सेहत के मेयार को कायम रखने में, ठीक है। अगर कोई वबा फैल जाए तो उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। चीचक का खात्मा, पोलियो का खात्मा, वैक्सीनेशन, एड्स, HIV, इन सब में बच्चों ये क्या कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है। देखो बच्चे, ये ना वर्ल्ड वाइड पॉलिसीज बनाता है, उन पॉलिसीज को फिर दुनिया भर में इंप्लीमेंट करता है। अब जैसे कि अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो सिर्फ 3-4 कंट्रीज हैं जहां पे पोलियो बच्चे मौजूद हो, बाकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड दुनिया से वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब बदकिस्मती से उनमें पाकिस्तान भी शामिल है कि जिनमें पोलियो अभी मौजूद है, ठीक है। तो ये फिर क्या कहते हैं ना, गाइडलाइन बना के देता है कि आपका कंट्री का कोई भी बंदा ट्रैवल करेगा तो उसकी पोलियो की वैक्सीनेशन ज़रूरी है, या जिस तरह आप कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन क्या है, ज़रूरी है। तो ये क्या कहते हैं हेल्थ पॉलिसीज़ बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करवा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यूनिसेफ है दूसरा इदारा, ये 1946 में कायम हुआ था। इसका काम था बच्चों की फलाह बहबूद। यूनिसेफ, ठीक है, ये 1946 में बना था। इसका क्या काम था? बच्चों की फलाह बहबूद, ठीक है। बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना, एड्स HIV से बचाना, तालीमी सहूलियात फराहम करना, और गरीब बच्चों की क्या करना बच्चों, मदद करना, ठीक है। तो यूनिसेफ किससे रिलेटेड है? बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड है। आपने इसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यूनेस्को आ जाता है। यूनेस्को ये बच्चों कायम हुआ था 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। इसका काम था तालीम देना, साइंस और सकाफत को फ़रोग देना, स्कूल बनाना, लाइब्रेरी बनाना, अजायब घर बनाना, ठीक है, ये वाले काम करना। उसके बाद बच्चों सोशल सिक्योरिटी आ जाते हैं। अक्सर आप जिस तरह ना लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं ना, तो उनके लिए हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्हें सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो बच्चों क्योंकि इधर आपको कोई ना फैक्ट्री नजर आएगी ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल नजर आएगा। अगर आप लाहौर या बड़े शहरों में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल नजर आएंगे, जहाँ पे बेसिकली जो ये मजदूर तक तबका होता है ना, यानी कि जो लेबर तक तबका होता है, उसकी और उसके बच्चों की जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको क्या किया जाता है बच्चों, सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। बीमारी, माजूरी, बेरोजगारी में मदद करना, लोगों को माली सहारा देना, ख़ानदान की आमदनी को बरकरार रखना, ठीक है, ये किसका काम होता है, सोशल सिक्योरिटीज का काम होता है, ठीक है। फिर बच्चों NGOs आ जाती हैं। NGOs क्या होते हैं? गैर सरकारी इदारे होते हैं,
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, जो कि बच्चों मुनाफे के बगैर क्या कर रही होती हैं, काम कर रही होती है, मतलब बगैर पैसे लिए लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, ठीक है। एनजीओज का क्या काम होता है, हॉस्पिटल्स बनाना, ठीक है, ये बच्चों जो फिल्टर वाटर हैं, ठीक, ये बनाना, ठीक है, बच्चों को, बुजुर्गों को, लोगों की मदद करना, ठीक है, शराब नोशी जैसे मसाइल से निपटना, सेहत के हकूक़ की हिफाजत करना, और कुदरती जो आफात आ जाती हैं, जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली 2-3 साल पहले पाकिस्तान में फ्लड आया था, ठीक है, तो फिर फ्लड से आपको पता ना बहुत ज़्यादा वबा भी फैलती हैं, लोगों का नुकसान भी होता है, तो इन चीज़ों में ये क्या कर रहे होते हैं, फिर हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस तरह पाकिस्तान में एक रेड क्रिसेंट के नाम से, पहले बच्चों ये बड़ी मशहूर थी, अब आपको देखने को नहीं मिलती, जब हम छोटे थे ना, जब ये एनजीओज हैं, रेड क्रिसेंट है, लोगों से मांगते, जैसे कि फ्लूइड वाली हैं, जैसे फ्लूइड हुआ था तो लोगों से बोला था कि अगर आप, अब बच्चों एनजीओज का मतलब ही ये होता है कि उन्होंने अपने पैसे लगाने हैं। अब उन्हें कौन पैसे देता है, जो अमीर यानी कि जो साहिब इस्तेताअत लोग होते हैं ना, वो अपना पैसा उसमें डालते हैं, ताकि इस पैसे को, फॉर एग्जांपल आप हैं या मैं हूं, मेरे पास एक फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए हैं, मैं इसको लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब 1 लाख से मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई एनजीओ तलाश करूंगा जो लोगों की फलाह के लिए, अब जिस तरह दावत इस्लामिया वाले हैं, वो क्या करते हैं, जिस तरह रिसेंटली ना ये जो रोही है, वहाँ पे पानी की कमी हुई थी तो जानवर मरने लग गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ना सोलर पावर्ड ट्यूबवेल लगाए, ताकि जो सहरा की आबादी है ना, उसको क्या प्रोवाइड हो सके, पानी। हाँ, ठीक है। अब एक बंदा तो नहीं इतना अफोर्ड कर सकता ना, तो फिर जिस तरह जो भी लोग यानी कि इस साहिब इस्तेताअत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रिलेटेड जो एनजीओज होती हैं ना, उनको पैसे देते हैं, वो ताकि लोगों की फलाह के लिए क्या कर सके, काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं ना, लाख लाख रुपए देंगे तो 10 लाख होंगे, 10 लाख से इजीली हम वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक नलका लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 लाख से तो कोई किसी काम का नहीं होगा ना। तो इसी तरह से एनजीओज काम कर रही होती हैं। फिर बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं ना, वो भी यानी कि चंदे के तौर पर अपने पैसे एनजीओज को देती हैं, ताकि लोगों की फलाह के लिए क्या किया जा सके, काम किया जा सके। अच्छा बच्चे, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के नाम, ये 1947 में कायम हुई थी। ये पाकिस्तान की बड़ी इंसानी तंजीम थी। इसमें मतलब रंग, नस्ल और मज़हब के बेस पे यानी इनको ख़त्म करके लोगों की खिदमत की जाती थी। इसमें लोग रज़ाकारा तौर पर काम करते थे। बच्चों, जब हम मैट्रिक में होते थे ना, तो इसकी आते थे लोग स्कूलों में ना, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एनजीओ से। अब तो ये ख़त्म, अब तो आपको नज़र नहीं आती। पहले ना हर यानी कि मैट्रिक का स्टूडेंट को लाजमी पता होता था कि उसने 3-4 दिन के लिए इसकी ट्रेनिंग लेनी है, ताकि कोई अगर जिस तरह इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, इस तरीके से काम कर रही होती है। लेकिन अब ये तकरीबन 10-12 साल हो गए, मैंने नहीं सुना। पहले वरना ना इसके कैंप भी लगे होते थे, स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग भी होती थी, और भी काफ़ी सारे काम ये कर रही होती थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों ईदी फाउंडेशन, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना हुआ है। क्या है बच्चों ईदी फाउंडेशन? पाकिस्तान, बल्कि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फाउंडेशन है, जो छोटे बच्चों की क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है, ठीक है। बहुत ही यानी कि एक अच्छी फाउंडेशन है जो बच्चों की फलाह के लिए क्या करती है, काम करती है। पाकिस्तान में जितने भी बच्चे जिनके माँ बाप उनको छोड़ देते हैं, तो उनको ये क्या करती है, ऑन करती है, उनको पालती है, उनको क्या करती है बच्चों, बड़ा करती है। उसके अलावा कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जो एम्बुलेंस सिस्टम है ना, फ्री वाला, वो ईदी फाउंडेशन का है। लोगों का कफन दफन भी ये काम कर रही होती है, मरीजों को घर लेके जा रही होती है, ठीक है। यतीम बच्चों की परवरिश कर रही होती है, माजूर बच्चों की भी परवरिश कर रही होती है, फ्री अस्पताल देती है, फ्री ट्रीटमेंट देती है, फ्री खाना देती है। ये सारी बच्चों क्या करती है, ईदी फाउंडेशन कर रही होती है। हाँ, जॉब भी करवाती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं बच्चों पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के बारे में। अब हमने देखना है, क्योंकि ये मिडवाइफरी एंड पब्लिक रिलेशन था, हमने इसमें ये जो क्या कहते हैं एनजीओज वगैरह के बारे में पढ़ लिया है। अब हमने देखना है कि जो मिडवाइफ है उसको कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, उसके लिए कौन रूल बनाता है, उसके कौन एग्जाम लेता है, ये सारा बच्चों कौन करती है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल करती है। इसको हम PNC भी कहते हैं, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कहते हैं। वैसे तो ये पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है पूरा नाम इसका, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में PNC भी हम इसको कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वो कहते हैं नर्सों और दाइयों के लिए, ठीक है। 1948 में एक सरकारी इदारा कायम हुआ था, जिसमें लेडी हेल्थ विजिटर नर्सिंग को लाइसेंस देना, उनके एग्ज़ाम करवाना, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना, उनके लिए ये सारा किसका काम होता है,
पीएनसी का काम होता है। ठीक है, आप भी अप्लाई करोगे तो आपका जो लाइसेंस कार्ड होगा ना उसको हम पीएनसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा पीएनसी के क्या काम है? सबसे पहला काम है नर्सिंग का जो निसाब है ना उसको मुरतब करना। आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, इसका फंक्शन में सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चों? जो नर्सिंग का निसाब है ना, ठीक है, एजुकेशन करिकुलम है, उसको डिजाइन करना। ठीक है, उसके बाद तालीमी इदारों का मुआयना करना कि वो सही तरीके से तालीम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोगों का लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, तालीमी म्यार को बरकरार रखना है। उसके बाद हर जो सूबा है ना बच्चों, उसका एक एग्जामिनेशन बोर्ड है जिसे नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड कहते हैं। जिस तरह पंजाब है तो क्या होगा? पंजाब नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड। सिंध है तो केपीके। इस तरह से हर सूबे का एक एग्जामिनेशन बोर्ड है जो किसके अंडर काम करता है? पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के अंडर काम करता है, जिसका काम होता है आप लोगों के एग्जाम लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद नर्सों की फलाह के लिए काम करती है, हुकूमत और नर्सों के बारे में रहनुमाई करती है। कोई जाली रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको सजा देती है और नोटिफिकेशन वगैरह क्या कर रही होती है? जारी कर रही होती है। आगे बच्चों नैब आ जाती है, नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड। हर ये सूबाई लेवल पे होती है। इसका काम होता है नर्सिंग, मिडवाइफ, हेल्थ विजिटर को डिप्लोमे और सर्टिफिकेट देना और उनके इम्तहानात लेना। ठीक है,